नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, जिसकी सीमाएं और इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। पहले पहलगाम आतंकी हमला और फिर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। दोनों देश युद्ध के कगार पर खड़े हैं। हालांकि अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है या इसका कोई औपचारिक ऐलान होगा। अगर हाँ, तो वो कौन करता है। लेकिन सवाल यह है कि जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका औपचारिक युद्ध का ऐलान कौन करता है। आपको बता दें कि भारत में युद्ध की औपचारिक घोषणा संविधान और संसद के माध्यम से होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों से युद्ध की स्थिति घोषित करने की अनुमति प्राप्त है। यह प्रक्रिया आमतौर पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सिफारिश पर आधारित होती है। अगर सरकार को लगता है कि हालात बिगड़ चुके हैं और औपचारिक तौर पर युद्ध की घोषणा होनी चाहिए, तो सब बैठकर तय करते हैं और राष्ट्रपति को एक सिफारिश भेजते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी देश के चुनिंदा हिस्सों में ही लगाई जा सकती है। वही अगर संसद मंजूरी दे तो इमरजेंसी 6 महीने तक भी लागू रह सकती है। जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं जब सरकार को लगे कि हालात काबू में हैं, तो राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी इसका अधिकार उनके पास है। हालांकि वो खुद फैसला नहीं ले सकते हैं, उनको सरकार से सलाह लेनी होती है। अगर कभी युद्ध या शांति कोई औपचारिक घोषणा करना होता है तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर होती है। इसमें रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी शामिल होते हैं। वहीं जरूरत के लिहाज से सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों और डिप्लोमेट्स की भी राय ली जा सकती है। संविधान की बात करें तो इसमें युद्ध की घोषणा का कोई सीधा प्रोसेस तो नहीं लिखा है। हालांकि इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात जरूर दर्ज है। हालांकि अगर घोषणा की बात करें तो राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार है। हालांकि इसमें भी ऐसा नहीं होता है कि देश पूरी तरह से युद्ध में है। संविधान के आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान का नियम है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच पूर्व में ही हुए युद्ध के इतिहास की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ था, कश्मीर को लेकर। जब पाकिस्तान के काबिल हवाई लड़ाके और सैनिक जम्मू कश्मीर में घुस आए थे, उस वक्त भारत ने कश्मीर की मदद ली, लेकिन दोनों देशों में से किसी ने लड़ाई की घोषणा नहीं की थी। 1962 में भारत चीन लड़ाई को दौरान भी ऐसा ही हुआ था। चीन ने अचानक सैन्य कार्रवाई शुरू की और युद्ध शुरू हो गया। किसी ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी। वहीं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी यही हुआ। इस बार भी किसी तरफ से युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश को लेकर हुआ था। 13 दिन चले इस जंग में भारत जीता और बांग्लादेश एक आजाद देश बना। लेकिन इस दौरान भी किसी तरह का फॉर्मल ऐलान नहीं किया गया था। बता दें कि हमारे यहाँ युद्ध अक्सर किसी घटना की जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू रहा है। भारत कभी भी पहले से आक्रामक नहीं रहा है। हालांकि हाल की घटनाओं में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ा है, लेकिन औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। दोनों देशों के बीच सीमित सैन्य संघर्ष और मिसाइलें हमले हुए हैं, लेकिन अभी तक यह पूर्ण पैमाने पर युद्ध में नहीं बदला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब, दोनों देशों ने संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास करने की अपील कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर आपकी क्या राय है और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।